नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की खबर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को 7 गारंटियां देने का आज ऐलान किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत ने इन गारंटियों का ऐलान किया। इसमें सबसे पहली गारंटी है 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा भी करने का वादा किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। सरकारी कॉलेज के फर्स्ट ईयर छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा सरकारी स्कूल में दी जाएगी। परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। पहली गारंटी में बता दें आपको, गृह लक्ष्मी योजना परिवार की महिला मुखिया को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। अब NFA जो लोग हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले, उनको हम शामिल करें इसके अंदर। 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, वहाँ गोधन गारंटी है। चौथी और 5वीं गारंटी है शिक्षा और हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई। हर्षा, जिस तरह से एक के बाद एक झड़ी लगा दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सवाल यही पूछा जाएगा कि अब भी कुछ बच गया था? क्योंकि इतने पिछले महीनों में हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक कई घोषणाएं वो करते आ रहे थे। जी बिल्कुल। और अगर अखिलेश आप यहाँ पर गोबर बेचना चाहें तो वो भी 2 रुपए में लेगी, यानी कि गोबर के लिए भी MSP उन्होंने अनाउंस कर दी है। नहीं, आज जो देखा था हमने, अगर वो उसका विश्लेषण करें तो अखिलेश आप इस पे देखेंगे कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। और जो इन्होंने सर्वेज किए हैं उसका ये फीडबैक है। आप देखिए कि जैसे दिल्ली में या साउथ में होता था, वैसे राजस्थान जैसा प्रदेश जो IT के सेक्टर में एक तरह से पिछड़ गया है, वो प्रदेश अब कह रहा है कि हम हर बच्चे को इंग्लिश पढ़ने की गारंटी देंगे। मैंने उनसे पूछा था सवाल कि आप ये कैसे करेंगे, क्योंकि स्कूली शिक्षा में, एजुकेशन में टीचर्स की कमी होती है, स्टूडेंट रेशियो, टीचर रेशियो सही नहीं होता है, स्कूल काफ़ी झज्जर हालत में होते हैं, बच्चों के लिए स्कूल बस नहीं होते हैं। तो शायद वो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सोच रहे हैं या कैसे इसको क्रियान्वित करेंगे ये पता नहीं है। लेकिन देखिए, मैनिफेस्टो से हटकर ये जो पोल प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं, ये मैनिफेस्टो से हटकर है। मैनिफेस्टो अभी आएगा, इसमें बच्चों को साधने की कोशिश, बच्चे इन द सेंस पेरेंट्स, एक वर्ग, एक सोसाइटी को साधने की कोशिश की गई है। जो अंग्रेजी, जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अच्छी जॉब्स चाहता है, जो अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर चाहता है। और दूसरा आप देखिए, OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम को वो कानून बना देंगे। ये कह रहे हैं कि उसकी गारंटी है, हम एक बार उसको कानून बना देंगे तो उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकेगी। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी ने इस पर सीधा वार करके कहा है कि दिस इज इकोनॉमिकली अनवायबल। आप गवर्नमेंट को एक बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हो, आप कितना कुछ ऐसे करोगे सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि कमाई कहाँ से आ रही है, आमदनी कहाँ से आ रही है। सो दीज आर वैलिड क्वेश्चंस। लेकिन अभी चुनाव है और इनका जो समाज कल्याण वाला जो मॉडल है, इससे ये कर्नाटक में इन्होंने इसको एक तरह से ग्राउंड पे लेकर आए थे। तो देखिए अब आगे क्या होता है। लोग सोशल वेलफेयर पिच के लिए जीतते हैं या डू दे वोट फॉर चेंज, आगे देखते हैं। जी अच्छा, आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि लोग मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। जी बिल्कुल अखिलेश, इसलिए जैसे हम कह रहे थे कि मतलब आप सोचिए कि इतना माइन्यूटे है कि क्योंकि राजस्थान पशुपालन वाला देश है, वहाँ पर आप गोबर पे भी कह रहे हैं कि भाई जो गोबर की कोई कीमत नहीं होती है। मतलब अगर आप अपने दूध वाले से कहेंगे कि मेरे को जो छाणे कहते हैं हम, जैसे आज मुख्यमंत्री ने एक मारवाड़ी शब्द यूज़ किया, छाणे, या जो काउ डंग के केक्स होते हैं, तो वो आपको ऐसे ही फ्री में आके दे देगा। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने एक MSP एक तरह से 2 रुपये का, उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो देखिए, ये जो इंटायर सोशल वेलफेयर पिच है, मतलब कांग्रेस ने और खासकर अशोक गहलोत ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। खुद की उनकी 72-73 की उम्र है, तो अगर दिस इज नाउ और नेवर उनके लिए। और इसलिए आप कह रहे हैं ना कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थक जाऊंगा। बहुत क्रूशल इलेक्शन है उनके लिए। वो चाहते हैं कि कांग्रेस रिपीट करे। जैसे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो उनके पास हमेशा रहता है, तो खुद अशोक गहलोत के लिए भी उनके जो पॉलिटिकल एक तरह से दाव है, एक साख है, वो अब यहाँ पर दाव पे है।
वो कहते हैं कि कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी है जो मुझे नहीं छोड़ रही है। तो कई मायने निकाले गए उनके इस बयान के। हालांकि सचिन पायलट भी बाद में इसमें कूदे थे। हर्षा, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम नहीं है। जिन नेताओं के नाम है उनमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्वा शर्मा, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मुंडा, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मनोज तिवारी, कैलाश विजयवर्गीय, विष्णुदत्त शर्मा, इनके नाम शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जानकी कुंड परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी रघुवीर मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद वो सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट पहुंचे, वहां प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके बाद अरविंद भाई मफतलाल की जन्म शती पर जानकी कुंड परिसर में उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए। फिर विद्याधाम में आयोजित आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद तुलसी पीठ जाकर कांच मंदिर में पूजा अर्चना की। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज पन्ना पहुंचे और बृजेंद्र प्रताप सिंह के नामांकन में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा पवई से उम्मीदवार प्रहलाद लोधी और गुनौर से उम्मीदवार राजेश वर्मा का भी पर्चा भरवाया। इस मौके पर चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार के काम को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस में चक्कियां चल रही हैं। कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। अभी कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जहां एक तरफ तो बात ये होती थी कि बीजेपी में ही कई सारी गुटबाजी है, नाराज गुट है, शिवराज गुट है, महाराज गुट है, लेकिन बात तो अब बीजेपी ने पूरी पलट के कांग्रेस पे डाल दी। जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान पिछले कुछ दिनों में आए और तब से लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इन तथाकथित मतभेदों के बारे में लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, और कहीं ना कहीं जैसा आपने ठीक ही कहा कि पहले कांग्रेस तंज करती थी कि नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी और शिवराज बीजेपी, लेकिन जब से ये कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरह से टिकट बदले गए हैं, जैसे केपी सिंह कक्काजू जिनको कि पिछोर से 6 बार के विधायक हैं, उनको शिवपुरी ले आया गया और शिवपुरी में उन्होंने बयान दिया कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से नामांकन भर सकता हूँ नहीं। बाद में उन्होंने वहीं से नामांकन भरा, लेकिन उसके बाद 4 और सीटें बदली गई। आमला सीट पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस था कि निशा बांगरे आएंगी, आज पहले मनोज मालवीय को टिकट दे दिया गया है। निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, फिर भी मनोज मालवीय का टिकट बरकरार रहा। लेकिन अभी भी जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है 2 या 3 सीटों पर कांग्रेस दोबारा से टिकट काट दे और जिन लोगों का विरोध है उनको मौका दे। अब चाहे फिर मुरली मोरवाल हों जिनके बेटे के ऊपर बलात्कार के आरोप थे, पहले उनका टिकट काटा फिर दे दिया, या अजब सिंह कुशवाहा हों,
जो पहले बसपा के हाथी पर सवार हो गए, वो 2018 में बीजेपी में थे, उसके बाद चुनाव हार गए, 2020 में जब उपचुनाव हुए तब वो कांग्रेस की टिकट से लड़े और चुनाव हरा दिया, फिर बीएसपी में गए, फिर कांग्रेस में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में ही विरोध या कांग्रेस में इस तरह की उधेड़-बुन चल रही है। अब जैसे संजीव कुशवाहा जो पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, अभी 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार भिंड से उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जब उनके पिता बीजेपी से ही सांसद रह चुके हैं, तो उन्होंने फिर परसों जाकर के बसपा का दामन थाम लिया है। और तो ये तमाम दलों में से हो रहा है, जो जिताऊ चेहरे उनको लगते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। और ख़ास करके कांग्रेस ने जब अपनी टिकट काट कर दोबारा दी है, तो एक तरह से उनको स्वीकृति दी है, जो भी झगड़े चल रहे थे कि भाई यहाँ पर इनका विरोध ज़्यादा तेज़ है तो शायद उम्मीदवार सीट ना निकाल पाए, इस वजह से वहाँ पर ये ज़्यादा दिख भी रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तेलंगाना के सूर्यापेट में रैली कर सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही इन दोनों पार्टियों का लक्ष्य तेलंगाना की जनता का भला करना नहीं है। केसीआर अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं जो केवल अपने परिवार के कल्याण की सोचती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य का मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। केसीआर केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीब कल्याण है और केसीआर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य परिवार कल्याण है। मित्रों, उन्होंने वादा किया था अगर उनकी सरकार बनी तो वो दलित बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव जी को कि आपके वादे का क्या हुआ। केसीआर ने 2014 में दलितों को 3 एकड़ भूमि देने का वादा किया था। केसीआर, आपके वादे का क्या हुआ? 550 साल से भगवान टेंट में रहते थे, आज घोषणा हो चुकी है 22 जनवरी को मोदी जी वहां जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। सूर्यापेट वालों, आप भी टिकट बुक करा कर रखना। जनवरी के अंत में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर वही जगह पर प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की एक चुनावी सभा में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर विवादास्पद बयान दिया, जिस पर चुनावी सभा में लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। इस बयान के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में है और नरोत्तम मिश्रा के बयान से पल्ला झाड़ रही है। उड़ान भरी तो कलश यात्रा आई मेरे दतिया के अंदर, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। देखिए, जहां तक उनके कहने का तरीका है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन दूंगी उसको गलत नजरिए से ही देखा जाएगा। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने असल में ये साबित किया है कि भाजपाइयों के दांत खाने के और दिखाने के और। जब महिलाओं से वोट मांगना होता है, जब महिलाओं से सहानुभूति बटोरनी होती है, जब महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करना होता है तो लाडली बहना कहते हैं, और जब उनका असली चरित्र सामने आता है तो ये पता चलता है कि किस तरह से भाजपा और संघ घोर महिला विरोधी है। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।